तो जी वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वायु के अपरदन और निक्षेपण द्वारा जो लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है उसके बारे में। तो देखिए, वायु के अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृति का जो निर्माण होता है उसके बारे में क्या क्या, ये बहुत ही लंबी टॉपिक है और ये हर बार एग्जाम में आती ही है। इसका कम से कम ये जो टॉपिक है इसका 10 पेज में नोट्स होगा कम से कम। पहले तो एक आएगा कि अपरदन यानी कि डिपोजिशन के कारण क्या कौन से लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है, और एक आएगा निक्षेपण यानी इरोजन के कारण क्या क्या लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वायु के अपरदन कार्य शुष्क तथा मरुस्थलीय प्रदेशों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। ऐसा कार्य वायु की गति, वायु में उपस्थित वायु की मात्रा, वायु में बालू के कणों के कारण चट्टानों की कठोरता एवं जलवायु की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखिए, ये जो लैंडफॉर्म्स है ये क्या चीज़ पे निर्भर करता है? पहले तो ये शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्र में विशेष रूप से इसका निर्माण होता है। ये बालू के कण, चट्टान की कठोरता और जलवायु की प्रकृति पर निर्भर करता है लैंडफॉर्म्स बनना। देखिए, वायु के अपरदन कार्य के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक अववाहन, अपघर्षण और सघर्षण। तो देखिए, अववाहन क्या होते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे नोट्स। देखिए, वायु के अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में। ये अपरदन के कारण है, इरोजन के कारण नहीं है। अच्छे से देखिए आप लोग। तो वायु के जो अपरदन कार्य के द्वारा जो 3 ये स्थलाकृति का निर्माण होता है उसमें मुख्यतः 3 तरह के कार्य जो होते हैं वो होते हैं, उसके बाद ही लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है। पहला है ये डिफ्लेशन यानी कि अववाहन। अववाहन को अंग्रेजी भाषा में डिफ्लेशन कहा जाता है। ये अववाहन अपवर्तन कार्य का एक प्रकार है। यह अववाहन की प्रक्रिया में जब वायु अपने साथ चट्टाने के छोटे छोटे चूर्ण को अपने साथ ले जाता है, इसी प्रक्रिया को अववाहन कहा जाता है। यह चट्टानों का चूर्ण पवन के साथ मिलकर एक रेगमाल कागज की तरह कार्य करता है। रेगमाल कहने से तात्पर्य है कि घिसती रहती है, जिसका परिणाम स्वरूप चट्टानों में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। ये अववाहन कार्य क्या होते हैं? देखिए अववाहन कार्य क्या होते हैं कि जो अववाहन ये जो है सो ये जब हवा चलती है तो चट्टान के छोटे छोटे चूर्ण जो है बार बार उड़ जाते हैं। उड़ने के कारण क्या होता है, घर्षण पैदा होती है और छिद्र बन जाते हैं चट्टानों में। अब देखिए, अपघर्षण किसे कहा जाता है? रेत का कण जब पवन के चट्टानों को रगड़ कर छोटा कर देता है, इसी रेत का कण जब देखिए अपघर्षण अववाहन में क्या था कि रेत का कण जो है सो चट्टान में बार बार रगड़ने की वजह से उसमें छिद्र आ जाता है। अपघर्षण में क्या है कि रेत का कण जो है पवन की चट्टान, देखिए रेत का कण जो है क्या करता है, चट्टानों को रगड़ रगड़ कर छोटा कर देता है। इसी प्रक्रिया को अपघर्षण कहा जाता है। इस प्रक्रिया के कारण कठोर चट्टान घिस घिस कर चिकनी हो जाती है, परंतु कोमल चट्टान धीरे धीरे क्या होती है, उड़ जाती है या फिर टूट जाती है। बड़े चट्टान जो होते हैं वो घिस कर छोटे हो जाते हैं, और जो छोटी छोटी जो टूटी हुई रहती है वो क्या होती है, वो उड़ जाती है, नहीं तो कट जाती है। सघर्षण क्या होता है? सघर्षण प्रक्रिया वायु के अपरदन कार्य का एक प्रकार होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कभी कभी उड़ते हुए धूल कण आपस में ही टकरा जाते हैं या फिर रगड़ा कर टूटते फूटते रहते हैं। इसी प्रक्रिया को सघनन कहा जाता है। सघन प्रक्रिया के अपरदन कार्य एक प्रकार का, यह अपरदन का कार्य एक प्रकार का। इस प्रक्रिया के अंतर्गत उड़ते हुए धूल कण आपस में टकरा जाते हैं या फिर रगड़ कर टूटते फूटते रहते हैं। इसी प्रक्रिया को सघर्षण कहा जाता है। अब देखिए, ये तीनों पढ़ लिए। देखिए कहाँ से आप लोगों को लिखना है, देखिए यहाँ से आराम से पहले यहाँ से स्टार्ट करना लिखने का। आप लोग देखिए, ये पहले लिखना। ये प्रॉपर बुक का हैंड रिटन नोट्स है, यूट्यूब का वीडियो से नहीं लिखा हुआ है, देख लीजिए। आप लोग अगर इस प्रकार से एग्जाम में लिखते तो आप लोग को अच्छे मार्क्स गेन भी होंगे। देखिए, ये देखिए, वायु के अपरदन कार्य से निर्मित स्थलाकृति का निर्माण क्या क्या होता है। देखिए, वायु या पवन द्वारा अपरदन कार्य से निर्मित स्थलाकृति है, उनके नाम निम्नलिखित है। देखिए, अफवाह बेसिन पहले बनता है। वायु के अपरदन कार्य से जो निर्मित होते हैं उनमें प्रथम संख्या पर अफवाह बेसिन है। देखिए, उस मरुस्थल में तीव्र गति से चलने वाले वायु जब ले जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ धीरे धीरे एक विशाल किंतु कम गहरे गर्त का निर्माण किया जाता है। इसी को बात गर्त कहते हैं, जिससे वृक्ष, झाड़ी या घास उग जाती है। इसी को अफवाह बेसिन कहा जाता है। देखिए,
तो आराम से प्रॉपर पढ़ के लिख लेना। अफवाहवेशन, पहला जो वायु के अपर्दन कार्य द्वारा जो स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे कहा जाता है अफवाहवेशन। देखिए वायु के अपर्दन कार्य द्वारा दिखाई दे रहा है, आप लोग प्रॉपर लिख लेना। तो चलिए अब आगे बढ़ते, दूसरा स्थलाकृति क्या बनती है। तो देखिए दूसरा स्थलाकृति जो है वो छत्रक शिला। वायु द्वारा अपर्दन कार्य से निर्मित दूसरी जो स्थलाकृति है उसे छत्रक शिला कहते हैं। छत्रक शिलाएँ को दूसरे शब्दों में गाढ़ा भी कहा जाता है। छत्रक शिला इस छत्रक आकार शिला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कुकुरमुत्ता पौधे के आकार का होता है, इसलिए छत्रक शिला कहते हैं। इस प्रकार छत्रक शिलाओं की उत्पत्ति पवन के अपघर्षण द्वारा होती है, इसलिए इसे छत्रक शिलाएँ कहा जाता है। देखिए और तीसरा जो है वो क्या है, जीवजन। इसकी रचना परतदार चट्टानों में पाई जाती है। पवन अपरदन के कारण कभी कभी ऐसी विभिन्न स्थलाकृतियाँ बन जाती है जो ढक्कनदार दावत के समान होती है। ये अफ्रीका अमेरिका में पाई जाती है। इन स्थलाकृति में एक के नीचे दूसरी चट्टानें स्थित होती हैं। और ये देखिए फिर अभी क्या है, जालीदार शिलाएँ भी बनती हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब पवन के बहाव यानी कि पवन की गति उपस्थित कठोर चट्टानों में अधिक पवन के बहाव के कारण कठोर चट्टानों में छिद्र बन जाती है या हो जाती है, और जो कोमल चट्टान है वह हवा बनकर बहाव के कारण कट जाती है। बहाव के कारण कट जाती है। इसी को चट्टान में छिद्र होने की उपस्थिति को जालीदार शिला कहा जाता है। जब यह प्रक्रिया अधिक लंबे समय तक चलती है तो जालीदार शिला के छिद्र आर पार हो जाते हैं, जिसे पवन वातयान कहा जाता है। तो देखिए पवन के अपर्दन कार्य के द्वारा कौन से स्थलाकृति का निर्माण हुआ। तो पहला तो स्थलाकृति का निर्माण हुआ वो है अफवाहवेशन। देख लीजिए ये है अफवाहवेशन। अब ये देखिए अब ये दूसरा क्या है, ये दूसरा क्या, छत्रक शिलाएँ हो गया ये दूसरा, देखिए। और ये तीसरा क्या है, ये देखिए। और ये क्या है, और ये चौथा है, हो गया ये। अब देखिए अब ये पांचवा क्या है, भूस्तंभ। भूस्तंभ वायु के अपर्दन कार्यों से निर्मित एक और स्थलाकृति है, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाता है भूस्तंभ एक ऐसा स्थलाकृति है जिसमें मरुस्थल में जब कोमल चट्टान पवन के अपर्दन द्वारा कट जाती है और कठोर चट्टान स्तंभ के रूप में खड़ी रह जाती है तो इसी को भूस्तंभ कहा जाता है। यानी कि पवन की जब तेज गति होती है तो उसके कारण क्या होता है, जो कोमल चट्टानें रहती है वो क्या होती है, गिर जाती है फिर कट जाते हैं, और जो कठोर चट्टान होते हैं वो खड़ी की खड़ी रह जाती है, तो इसी को भूस्तंभ कहा जाता है। देखिए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। देखिए वायु के अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तो ये ऐसा नहीं कि बस आपको लिख देना है कौन कौन सा स्थलाकृति बनता है, पहले आपको इंट्रोडक्शन प्रॉपर देना पड़ेगा। देखिए यहाँ से स्टार्ट करिएगा आप लोग, पहले देखिए ये यहाँ तक हो जाएगा, फिर उसके बाद ये देखिए ये यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए आप लोग को मैं अलग अलग करके दिखा दे रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखिए फिर देखिए ये, फिर देखिए ये, देखिए अब देखिए ये देखिए ये छत्रक शिलाएँ, उसके बाद फिर झुनझुन, उसके बाद फिर देखिए यहाँ से फिर यहाँ, फिर देखिए ये रहा, फिर देखिए ये, फिर एक लास्ट ये है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पवन के अपर्दन और निक्षेपण कार्य के द्वारा जो स्थलाकृति का निर्माण होता है उसके साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।